हाय ऑल, वेलकम बैक इन माय कोडिंग बैटल चैनल। सो आज हम पाइथन फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। पाइथन फंक्शंस क्या होते हैं पहले हम ये जान लेते हैं। पाइथन फंक्शंस एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जो पार्टिकुलर टास्क करते हैं, उसके बाद जो भी रिजल्ट होता है वो हमें रिटर्न कर देते हैं। हम इन्हें यूज़ क्यों करते हैं? कभी कभी क्या होता है कि हम सेम काम हमें मल्टीपल जगह करना होता है, तो हम क्या करते हैं अगर हम मल्टीपल जगह सेम कोड लिखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा कम्बरसम हो जाएगा। सो हम क्या करते हैं कि उस पार्टिकुलर कोड को हम एक फंक्शन बना देते हैं और हम उसे कॉल करते रहते हैं। इससे क्या होता है कि हम सेम कोड को मल्टीपल जगह यूज कर पाते हैं विदाउट राइटिंग डुप्लीकेट कोड। सो अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर मुझे 3 जगह कंट्रीज़ नेम प्रिंट करवाने थे, तो मैंने तीन टाइम मुझे लिखना पड़ा, क्योंकि मैं बिना फंक्शन के हम तीन बार लिखेंगे। तो अगर हम इसे रन करते हैं तो सेम चीज़ प्रिंट हो रही है, राइट। तो अगर हम एज ए फंक्शन बना देते हैं, राइट, हम इसी चीज़ को फंक्शन के अंदर लिख देते हैं। जैसे आप नीचे वाले इसमें ब्लॉग में देखोगे, तो मैंने इसमें क्या किया, एक फंक्शन बना दिया कंट्री नेम से और उसके अंदर चारों कंट्री डाल दिया। अब इसे आप रन करोगे और हम उस फंक्शन को फिर हमने कॉल कर लिया कि जैसे हमने 2 बार कॉल किया तो 2 बार लिख गया, राइट। ये बार ये अगर आपको और कॉल करना है, लाइक 4 टाइम्स करना है, तो 4 टाइम्स लिख पाओगे। 4 तो आप चेक करोगे 1 2 3 4 टाइम्स, राइट। तो देखो ये हम बार बार नहीं लिख रहे हैं, केवल हम इसे कॉल कर रहे हैं, राइट। तो आपने देखा कि फंक्शन से कैसे पीस ऑफ कोड को हम मल्टीपल टाइम कॉल कर लेते हैं। हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है फंक्शन का, राइट। तो पाइथन फंक्शन में हम पहले क्या होता है, पहले हम डिफ लिखते हैं, डिफ से डेफिनेशन हो गई बेसिकली। फिर उसके बाद हम फंक्शन का नाम लिखते हैं, ये नाम हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, सर्कुलर ब्रैकेट लिखते हैं। उसके बाद कॉलन लिखते हैं। उसके बाद से जो भी चीज़ करना होता है वो हम अपना कोड लिखते हैं यहाँ पर। तो हमने जैसे इफ में भी देखा होगा, हम कॉलन लिखते थे, कॉलम के बाद एक नया ब्लॉक स्टार्ट हो जाता था। सो कॉलम के नीचे ही एक पूरा फंक्शन कॉल आ गया, राइट। अब क्या है कि अगर आप ऐसे केवल फंक्शन लिख दोगे और हम देखो, अगर हम इस सेल को रन कर रहे हैं तो कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है यहाँ पर, राइट। क्योंकि क्या हो रहा है ना, फंक्शन अगर आपने लिख दिया तो आपको, अगर आप उसे कॉल नहीं करोगे तो रन नहीं होगा। तो अब यदि आपको फंक्शन को यूज करना है और रन करना है तो आपको उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो आप कैसे कॉल करोगे, आप फंक्शन करके और फंक्शन नेम कॉल कर सकते हो ऐसे। तो आप देखोगे फंक्शन नेम ये यहाँ पर इसने प्रिंट कर दिया, राइट। तो अब इस फंक्शन नेम में आप देखोगे कोई भी आर्गुमेंट नहीं है, लाइक हम अंदर कुछ दे नहीं रहे हैं इनपुट, केवल हम कॉल कर रहे हैं फंक्शन को। ये केवल प्रिंट कर रहा है, ये कुछ चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा, कुछ प्रिंट बेसिकली हम इसे कॉल कर रहे हैं और ये प्रिंट कर रहा है कंट्रीज नेम। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं कि बिना फंक्शन के हमें कितने ज़्यादा कोड लिखना पड़ता है। तो मान लो हमें किसी रेक्टेंगल या स्क्वायर का एरिया निकालना है या पेरीमीटर निकालना है। तो सपोज़ यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे हैं। तो हमारे पास 3 रेक्टेंगल है, उनकी लेंथ, तो हम देखेंगे उसे कैसे लिख रहे हैं यहाँ पर विदाउट फंक्शन। तो सपोज़ एक लेंथ विड्थ ये हो गई, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो गया, लेंथ इंटू विड्थ, राइट। तो हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया, ये फर्स्ट कोड हो गया, ठीक है। सेकेंड रेक्टेंगल का क्या है, लेंथ 15 है, विड्थ 10 है। थर्ड का क्या है, ये। तो हम देखो हर बार जब भी एरिया फाइंड कर रहे हैं तो हर बार हम ये वाली चीज़ लिख रहे हैं। हम देखो ये चीज़ और ये लाइन और ये कॉमन आ रहे हैं, राइट, सेम चीज़ लिख रहे हैं। अब देखो इसने 3 बार हमने प्रिंट फंक्शन लिखा यहाँ पर, ये और ये, तो इसने तीनों का एरिया निकाल दिया, राइट। ये फर्स्ट रेक्टेंगल का, सेकेंड रेक्टेंगल का, थर्ड रेक्टेंगल का, राइट। सो अगर ये चीज़ हम फंक्शन के तो आप देखोगे ये कोड बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा लाइंस में लिखा गया है और स्ट्रक्चर नहीं लग रहा अच्छे से। तो अगर हम इसे रेक्टेंगल में कर देते हैं, सो बेसिकली अगर हम इसे फंक्शन में लिख देते हैं तो देखो कैसे होगा। एक फंक्शन बनाया जो क्या करता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर देता है, ठीक है ना। तो अब क्या है, स्क्वायर में क्या होता है, ऑल द साइड्स आर इक्वल, सो वहाँ पर लेंथ विड्थ सेम हो जाएगी। तो डायरेक्टली आप वहाँ पर दोनों जगह सेम चीज़ पास कर दोगे तो एरिया तो सेम आ जाएगा, राइट। तो दोनों का फार्मूला सेम होगा, राइट। अब क्या होगा, जैसे हमने ये फंक्शन बना दिया, ठीक है।
अब जैसे हमने ऊपर यहाँ पर फाइंड किया था, यहाँ पर 3 रेक्टेंगल का, यहाँ पर देखो हमने क्या कर लिया, ये 3 रेक्टेंगल है और एक क्या है, ये स्क्वायर है, ठीक है ना। इसके 33 बहुत लाइक लेंथ एंड विड्थ सेम है। अगर हम इसे रन करते हैं तो देखो इसने पहले का लिख दिया, इसका फर्स्ट रेक्टेंगल, सेकंड रेक्टेंगल एंड दिस इज थर्ड एंड दिस इज स्क्वायर, राइट, स्क्वायर एरिया। अब देखो विद द फंक्शन क्या हो गया, इतना बड़ा जो कोड था वो केवल इतने में आ गया। और अब हम इस कोड को कहीं और भी कॉल कर सकते हैं, दूसरी फाइल से कॉल कर सकते हैं, दूसरे क्लास से कॉल कर सकते हैं। सो हमें बार बार ये सेम चीज़ लिखनी नहीं पड़ेगी। और दूसरी चीज़ हमने क्या किया, इस पर हम 2 आर्गूमेंट पास कर रहे हैं, लाइक लेंथ एंड विड्थ। हम ऊपर वाले फंक्शन देखोगे यहाँ पर कोई भी लेंथ एंड विड्थ नहीं पास कर रहे थे, कोई भी आर्गूमेंट ही नहीं पास कर रहे थे। तो यहाँ पर हम आर्गूमेंट पास कर रहे हैं, लेंथ एंड विड्थ। तो आर्गूमेंट कैसे पास करते हैं, यहाँ पर आप क्या क्या पैरामीटर्स आएंगे आप लिख दोगे, उसके बाद हम यहाँ से उतने पैरामीटर पास करते हैं। तो ये क्या है, फंक्शन नेम है। उसके बाद क्या है, जितने भी आर्गूमेंट है सर्कुलर ब्रैकेट के बाद जो आर्गूमेंट है वो हम पास करते हैं, ठीक है। अब मान लो, और यहाँ पर क्या कर रहा है, हम कोई भी चीज़ अभी रिटर्न नहीं कर रही, केवल ये फंक्शन प्रिंट कर रहा है, राइट। ये फंक्शन प्रिंट कर रहा है कुछ भी, ये मतलब बेसिकली इसने एरिया कैलकुलेट किया और हमें रिटर्न नहीं कर रहा। तो हम देखेंगे रिटर्न कैसे करते हैं फंक्शन में, राइट, ठीक है। तो अब ये वाले यहाँ पर देखेंगे इसने क्या किया, ये चीज़ प्रिंट नहीं कर रहा, ये रिटर्न कर रहा है। तो हमें रिटर्न कोई भी संख्या, मतलब कोई भी रिटर्न करना होता है तो हम क्या लिखते हैं, रिटर्न वर्ड लिखते हैं, उसके बाद जो भी रिटर्न करना होता है वो रिटर्न लिखते हैं। तो आप देखोगे ये सिमिलर टू इसके है, बस ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पर प्रिंट लिखा है और यहाँ पर हम रिटर्न कर रहे हैं एरिया। तो देखो कैसे यूज करेंगे रिटर्न को। हमने क्या किया, हमें एरिया चाहिए, इक्वल टू में क्या कर दिया, इस फंक्शन को कॉल कर लिया और लेंथ और विड्थ दे दिया, ठीक है। अब इस एरिया को हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इसे रन करोगे तो देखो एरिया 50 आ गया, ठीक है। सो ऐसे ही रिटर्न टाइप में क्या होता है, अगर आपने कुछ चीज़ रिटर्न की है तो आपको जो भी रिजल्ट होगा वो रिटर्न कर देगा। और मान लो अब पाइथन में क्या कर सकते हैं हम कि मल्टीपल चीज़ें भी रिटर्न कर सकते हैं। जनरली सी या C++ जावा में क्या होता है, हम केवल एक ही चीज़ रिटर्न कर पाते हैं, या फिर मतलब एक या लिस्ट भी रिटर्न कर सकते हैं या एक नंबर रिटर्न कर सकते हैं। दो मतलब काम लगा के इसे मल्टीपल चीज़ें रिटर्न नहीं कर सकते उनमें, बट पाइथन में हम मल्टीपल चीज़ें रिटर्न कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर तो आप देखोगे यहाँ पर केवल हम एक चीज़ रिटर्न कर रहे हैं, एरिया। अब यहाँ पर नीचे देखोगे हम क्या कर रहे हैं, हम मान लो हमें एरिया भी चाहिए और पेरीमीटर भी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये एरिया का फार्मूला हो गया लेंथ इंटू विड्थ, पेरीमीटर 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, एंड देन क्या करें पहले एरिया एंड पेरीमीटर, ठीक है। और ये क्या हुआ, अगर हम इसे रन करते हैं तो देखो एरिया 50 आ गया, लेंथ एंड विड्थ एंड देन पेरीमीटर 30 आ गया, राइट। तो आप देखोगे हमने क्या क्या देखा, एक बार मैं आपको रिविजिट कर लेते हैं। सो पहले हम फंक्शन देखा जिसमें हमने कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं कर रहा है, और उसका स्ट्रक्चर हमने देख लिया। पहले डिफ लिखते हैं, फिर फंक्शन नेम लिखते हैं, फिर सर्कुलर ब्रैकेट लिखते हैं, फिर कॉलन लिखते हैं, उसके बाद हम कोड लिखते हैं अपना। और इसमें क्या, विदाउट आर्गूमेंट्स, कोई भी आर्गूमेंट पास नहीं कर रहे हैं। फिर दूसरी चीज़ हमने यहाँ पर देखा कि आर्गूमेंट कैसे पास करते हैं। तो हमने देखो जितने भी आर्गूमेंट होते हैं यहाँ पर लिख देते हैं कॉमा करके, ये कॉमा सेपरेटेड होते हैं, ठीक है। और जो भी इसने एरिया किया और प्रिंट किया, राइट, फंक्शन में। थर्ड में हमने क्या किया, आर्गूमेंट भी पास कर रहे हैं और हम रिटर्न भी कर रहे हैं, ठीक है। फोर्थ में हमने क्या किया कि आर्गूमेंट भी पास कर रहे हैं, एरिया और पेरीमीटर सेम फंक्शन में चीज़ लिख रहे हैं, और हम दोनों चीज़ को रिटर्न भी कर रहे हैं। सो बेसिकली यहाँ पर मल्टीपल रिटर्न्स हमने समझाया, यहाँ पर सिंगल रिटर्न्स, ठीक है। सो यह आगे की वीडियो के लिए आप देखते रहिए कोडिंग बैटल।